वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर दोबारा करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगियों में दोबारा शब बारात जैसी अज़ीमुश्शान रात इनायत फरमाई है। ना जाने हम में से आइंदा साल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। गुज़िश्ता साल हमारे साथ कौन कौन थे इस दुनिया के अंदर, शायद आज वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होंगे। ना जाने आइंदा साल कौन इस ज़मीन पर रहेगा या कब्र के अंदर रहेगा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे गुनहगारों को, ख़ताकारों को, सियाहकारों को, दानिस्ता नादानिस्ता गुनाह करने वालों को, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में गुनाह करने वालों को, ज़ाहिरी गुनाह करने वालों को, बातिनी गुनाह करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगियों में दोबारा तौबा का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कई किस्म के बेशुमार नेमतों को पैदा किया है, जिसको बेशुमार नेमतें भी कहा जाता है। बाज़ नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों को इंसान नेमत समझता है और इस्तेमाल करता है। बाज़ नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों को इंसान नेमत नहीं समझता बल्कि हक़ीर अदना मामूली चीज़ समझकर छोड़ देता है। उन नेमतों में से एक नेमत ये भी है शब बारात। अरबी में लैलतुल बरा कहा जाता है, फ़ारसी में शब बारात कहते हैं और हमारे ज़माने में हम लोग मुर्दों की ईद कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है, क्या सबब है कि आप माह शाबानुल मुबारक के महीने में बकसरत रोज़े रखते हैं, बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया, ऐ आयशा, अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में आइंदा साल मरने वालों के नाम तहरीर फरमाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी वफ़ात का नविश्ता इस हाल में लिखा जाए कि मैं रोज़ेदार हूँ। यह मुबारक रात है जिसमें अल्लाह पाक बेशुमार फ़ैसले फरमाते हैं। इस रात में तमाम उमूर का फ़ैसला हो जाता है। कितना अनाज पैदा होगा वो भी लिख दिया जाता है ज़मीन पर। कौन मरेगा कौन जिएगा वो भी लिख दिया जाता है। किसको कितनी रोज़ी मिलने वाली है वो भी लिख दिया जाता है। कौन फ़ख्र व फाक़े के अंदर मुब्तला रहने वाला है वो भी लिख दिया जाता है। कौन उसकी ज़िंदगी में हज बैतुल्लाह का दीदार करेगा, उसकी ज़िंदगी में एक साल के अंदर कितने मरतबा हज करेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कितने मरतबा उम्रा करेगा और हज करेगा या नहीं करेगा वो भी लिख दिया जाता है। तो शब बारात की रात फ़ैसले की रात है। अभी आप लोग मस्जिद हाजा के ख़तीब मुफ्ती आमिर साहब का बेमिसाल खिताब समाअत फरमा रहे थे। तकरीबन बातें आ चुकी है, बस मुख्तसर बताकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये शब बारात की रात फ़ैसले की रात है, मौत व हयात के फ़ैसले की रात है। कौन कहाँ मरेगा, कौन कैसे मरेगा, कौन किस मुल्क में मरेगा, कौन किस शहर में मरेगा, कौन कैसे मरेगा, बीमार होकर मरेगा या तंदुरुस्त रहकर मरेगा,
कौन वक्तिया तौर पर किस बीमारी के अंदर मुब्तला रहेगा, कौन हमेशा हमेशा के लिए किस बीमारी के अंदर मुब्तला रहेगा, कौन चैन और सुकून की जिंदगी गुजारेगा, कौन एक दाने दाने के लिए तड़पेगा, कि रिस्क के लिए कौन तड़पेगा, हर बंदा बंदी का फैसला इस रात में लिख देते हैं। अब नौजवानों को चाहिए कि ऐसी अजीमुशान रात में इस रात की कदर करना चाहिए क्या, या इसकी बेकदरी करना चाहिए। शब बारात जब आती है तो नौजवानों का एक खेल तमाशा बन जाता है। शब बारात की रात में मौजो मस्तियां हो रही है। शब बारात की रात में अय्याशियां चल रही है। बाज़ नौजवान तो शब बारात जैसी अदीमुशान रात में नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, गांजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसी रात है और क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी अजीमुशान रात में चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर ले। चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो अपने गुनाह से बाज ना आ जाए। एक वो है जो मुशरिक, जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शरीक किसी को ठहराता है। अल्लाह को एक जानना चाहिए, अल्लाह को एक मानना चाहिए। खैर का मालिक अल्लाह, शर का मालिक अल्लाह, इज्जत का मालिक अल्लाह, जिल्लत का मालिक अल्लाह, दौलत का मालिक अल्लाह, गुर्बत का मालिक अल्लाह, अच्छे हालात का मालिक अल्लाह, बुरे हालात का मालिक अल्लाह, सेहत का मालिक अल्लाह, बीमारी का मालिक अल्लाह। जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो दरख्त का पत्ता भी, अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त का पत्ता भी नीचे नहीं गिरता। एक मुशरिक है, अल्लाह तबारक व तआला आज की रात उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा न कर ले। दूसरा है माँ बाप का नाफरमान। अल्लाह तबारक व तआला आज की रात माँ बाप के नाफरमान की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। एक नौजवान सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और आकर कहा, या नबी अल्लाह, मेरा बाप मेरा माल बगैर इजाजत ले लेता है। अपने बाप की शिकायत की, मेरा बाप मेरा माल बगैर इजाजत ले लेता है और मेरी पूरी कमाई वसूल कर लेता है। मेरे दूसरे तकाजे भी है, मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ, हम एक तरफा फैसला करने वाले नहीं, अपने वालिद को बुलवा कर लाइए। बाप को पता चला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिकायत करने की बिना पर बुलाया है, तो बाप का दिल वहीं टूट गया। उन्होंने दिल ही दिल में चंद अशआर पढ़े, जिन अशआर में उन्होंने बहुत कुछ कहा। अरे मेरे बच्चे, कल तक तू मेरे गोद में पलता था, मैं तेरे पीछे अपनी जिंदगी की जवानी लगाता था। देखते देखते तेरी जिंदगी सरसब्ज और शादाब हो गई, मेरी जवानी खत्म हो गई, मेरा बुढ़ापा आ गया और तेरे माथे पर, तेरी पेशानी पर आज आंखें आ गई तो तूने मुझे नहीं पहचाना। तेरे माथे पर आज आंखें आ गई तो आज तू इतना बुज़दिल बन गया, काश तू मेरी औलाद ही ना होता बल्कि पड़ोसी बन जाता। जब तू रात में तड़पता था, मेरी रात की नींद उड़ जाया करती थी। जब तू रात में बीमार हुआ करता था तो मैं सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर आगे लेता था। लेकिन आज तुझे क्या हो गया, तू इतना बखील, इतना बुज़दिल बन गया, काश तू मेरी औलाद ना बनता बल्कि पड़ोसी बन जाता। इसलिए कि पड़ोसी की भी खबर ले लेता है, लेकिन तू बेटा होकर भी मेरी खबर नहीं रखता। यह शार उनके सीने में गुनगुना रखे थे। जिब्रील अमीन वहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए, आकर कहा, या नबी अल्लाह, जिस उम्मती के बाप को आपने बुलवाया है उनके सीने में यह शार गुनगुना रहे हैं। जैसे ही वो सहाबी के वालिद अल्लाह के नबी की खिदमत में आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
उस सहाबी के वालिद से कहा कि तुम्हारे सीने में जो अशार गुनगुना रहे थे अपनी जुबान से दोबारा मेरे सामने कह दो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सबसे ज़्यादा ईमान ला चुका हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। उसके बाद कहा, उनके बेटे की तरफ देखा, देखकर कहा, उठ जा, हमारी निगाहों से निकल जा, चले जा, जा तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी अपने बाप का है, खबरदार। और एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और आकर कहा, या नबी अल्लाह, मेरी माँ बहुत बूढ़ी ज़ाइफ हो चुकी है, मेरी माँ के पैर अकड़ चुके हैं, मेरी माँ चल नहीं सकती, हज की तमन्ना दिल के अंदर बाकी है, मैंने मेरी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर हज करा या रसूल अल्लाह। मीना के मैदान में मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर लेकर गया, अरफात के मैदान में मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर लेकर गया, मीना के मैदान में, मुज़दलिफा के मैदान में, अरफात के मैदान में मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर हज करवाया। तवाफ़ ज़ियारत मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर कराया। जो अहबाब हज किए हुए हैं, जो अहबाब उम्रा किए हुए हैं, वो अहबाब जानते हैं मैदान अरफात, मीना, मुज़दलिफा, तवाफ़ ज़ियारत। या रसूल अल्लाह, ये हज के अरकान मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर कराया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, जब तू अपनी माँ के बदन में था, माँ के पेट में था, माँ तेरे वजन को लिए लिए फिरती थी, तेरी वजह से उठने बैठने में तकलीफ हुआ करती थी, तूने अपनी माँ का एक भी हक अदा नहीं किया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ बाप का ये मकाम व मर्तबा बतलाया है। कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जहां अल्लाह ये कह रहे हैं कि मेरी इबादत करो, उसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि वालिदैन के साथ उससे सुलूक का मामला करो। वालिदैन के साथ उससे सुलूक का मामला करना। आज बदतमीज औलादे क्या कहना, आज ओल्ड एज होम खुले हुए गए। क्या हम पैदा होते ही हमारे माँ बाप ने हमको गोद में रखा या चिल्ड्रन होम में रखा? जब यही बच्चे जवान होते हैं तो मगरिबी तहजीब पर कुर्बान होकर बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम के हवाले कर देते हैं। हमारा भी बुढ़ापा है, हमारा भी बुढ़ापा आने वाला है, पता नहीं हमारा बुढ़ापा किस हाल में गुजरेगा। तुम तो माँ बाप को ओल्ड एज होम के हवाले कर रहे हैं, पता नहीं आपको भी ओल्ड एज होम नसीब होगा या ना होगा, या रोड पर जिंदगी गुजरेगी। माँ बाप के साथ अदब और एहतराम से पेश आना चाहिए, माँ बाप का अदब करना चाहिए, माँ बाप का अदब और एहतराम करना चाहिए, माँ बाप की दुआएं लेना चाहिए, माँ बाप के दुख दर्द में शरीक हो जाओ, खुद बाद में खाओ, पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप के दुख में, दर्द में, मुसीबत में शरीक हो जाओ। मुझे माफ फरमाइए, एक बीवी जो सिर्फ बिस्तर का सुकून बनती है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है। वो माँ बाप की गोद भूल जाते हैं, बाप का वो कंधा भूल जाते हैं, बाप की वो पसीने की मेहनत की कमाई भूल जाते हैं, बाप का कॉलर पकड़ते हैं। मेरी निगाहों के सामने ऐसे भी वाकयात है, बाप का गला पकड़ते हैं, बाप का गले का कॉलर पकड़ते हैं। शर्म आना चाहिए। क्या बाप ने इसीलिए खिला पिला कर बड़ा किया कि जब हाथों के अंदर ताकत आ जाए तो बाप का गला पकड़े, वही हाथों के अंदर ताकत आ जाए तो वही हाथ से बाप को घर के बाहर धकेल दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत हुआ करती थी कोहे तूर पर आपकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते आते एक मर्तबा कोहे तूर पर जा रहे थे, ठोकर लगी, गैब से आवाज आई कि मूसा आप संभल कर आना, आपके पीछे आपकी माँ दुआ करने वाली अब जिंदा नहीं रही, आपके पीछे माँ की दुआ नहीं है, ऐ मूसा कोहे तूर पर अब संभल कर आना। मुफ्ती शफी साहब दामत बरकातहुम ने जवाहिरुल फिक़ा के अंदर लिखा है, उलमा इकराम से पूछ कर देख ले,
माँ के पैरों को बोसा देना काबतुल्लाह की चौखट को बोसा देने के बराबर है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम होने के बावजूद माँ के कदमों में पड़े हुए रहते थे, माँ के कदमों को बोसा देते थे। माँ बाप का अदब करना चाहिए, माँ बाप के साथ उससे सुलूक के साथ पेश आना चाहिए, बदतमीजी से पेश आने से बचना चाहिए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की है उस शख्स पर जिस शख्स ने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया हो और उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक ना बना हो। वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बने। तो एक माँ बाप का नाफरमान है जो आज की रात अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। दूसरा है शराब का आदी, जो शराब का आदी है, जो शराब पीता है, अल्लाह तबारक व तआला आज की रात उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर ले। उम्मत मुस्लिमा अक्सर मुस्लिम माशरे की तबाहकारियों में से एक तबाहकारी शराब। मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियां अक्सर शराब की तरफ कसरत से राग़िब होते जा रहे हैं। लड़के तो लड़के, मुस्लिम लड़कियां शराब पी रही है, मुस्लिम लड़कियां गांजा मार रही है। नशा दाखिल होता जा रहा है और इसको मायूब नहीं समझा जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी बड़े से बड़े गुनाह को उम्मुल खबाइस नहीं कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराब को उम्मुल खबाइस नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने चोरी को उम्मुल खबाइस नहीं कहा, शराब को उम्मुल खबाइस कहा है। धोखे को उम्मुल खबाइस नहीं कहा, ज़िना को उम्मुल खबाइस नहीं बताया, शराब को उम्मुल खबाइस बतलाया है अल्लाह के नबी ने। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब तमाम गुनाहों की जड़ बताया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मुसलमान और शराब पिए, चेहरे पर बाज अहबाब तो वो है चेहरे पर दाढ़ी रखकर शराब पीते हैं, महंगी महंगी शराब पीते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात नजर रहमत उस शख्स पर भी नहीं फरमाते जो शराब का आदी हो जब तक के तौबा ना कर ले। शराब के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने 10 लोगों पर लानत फरमाई है। 10 लोगों पर अल्लाह के नबी ने शराब के सिलसिले में लानत फरमाई है। शराब बेचने वाले पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। शराब खरीदने वाले पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। शराब एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने वाले पर भी अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। शराब जिसके लिए खरीद रहा है उस पर भी अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। शराब बनाने वाले पर 10 अशखास पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। शराब के सिलसिले में किसी किस्म का मददगार हो उस पर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। शराब में नुकसान ही नुकसान है। क्या कोई बता सकता है शराब पीने की वजह से माँ को फायदा पहुंचा, शराब पीने की वजह से बाप को फायदा पहुंचा, शराब पीने की वजह से पड़ोसियों को फायदा पहुंचा? शराब में नुकसान ही नुकसान है। शराब पीने से जिस्म के आज़ा खराब हो जाते हैं, जिस्म के अंदरूनी आज़ा खराब होते हैं। अल्लाह के नबी ने शराब को उम्मुल खबाइस बतलाया है। उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका शराब के अंदर मुब्तला है, नशे के अंदर मुब्तला है, गांजे के अंदर मुब्तला है, सोल्यूशन के अंदर मुब्तला है। छोटे छोटे बच्चे नशे के जो जराए हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं।
माँ बाप को तवज्जो रखना चाहिए। मैं बाहर भी कहता हूँ, यहाँ पर भी कहने की जुर्रत कर रहा हूँ, इस दौर के अंदर अपने बच्चों को शराब जैसे, नशे जैसे जहरीले चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को रात देर तक बाहर रहने ना चाहिए, तो रात देर तक बाहर न रहने ना दे। रात देर तक बाहर रहते हैं, दोस्ताना खराब मिलता है, फिर उसके बाद में शराब की लत लगती है, नशे की लत लगती है। फिर जब नशे की लत लगती है तो घर के अंदर माँ का भी कत्ल कर सकता है, बाप का भी कत्ल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। शराब की लत, नशे की लत लगने की वजह से कई नौजवान चोरी के केसों के अंदर पकड़े गए, चोरी उनका पेशा बन चुका है। क्यों? पैसा ना होने की वजह से चोरी किए, शराब नशे के लिए। कई नौजवान, मुसलमान नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो तौबा करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। तो शराब से हम लोगों को तौबा करना चाहिए, हर वो नशावर चीज़ों से तौबा करना चाहिए। शराब पीने वाले की अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं, और रिश्ता तोड़ने वाला, क़त्अ रहमी करने वाले की भी अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। आज कई भाई ऐसे हैं जो बहन से रिश्ता तोड़कर बैठे हुए हैं। कई बहन प्रॉपर्टी को रखकर भाइयों से रिश्ता तोड़कर बैठे हुए हैं। मामू भतीजे से रिश्ता तोड़ा हुआ है, चचा भतीजे से रिश्ता तोड़ा हुआ है, और कई नालायक बेटे ऐसे हैं जो माँ बाप से भी रिश्ता तोड़कर बैठे हुए हैं। और दुनिया में बहुत सारे रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने बताए हैं। रिश्ता तोड़ने वाले की अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते। रिश्ता जोड़े रखना चाहिए, एतदाल रिश्तेदारी में कायम रहना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। दुनिया के अंदर बाप की अगर हैसियत रखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद को देखिए। दुनिया के अंदर अगर शौहर की हैसियत रखते हैं तो हज़रत खतीजा व आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर को देखें। दुनिया के अंदर अगर नाना की हैसियत रखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। मस्जिद अगर इमाम की हैसियत रखते हैं, खतीब की हैसियत रखते हैं तो मस्जिद नबवी के इमाम खतीब को देखें। आज हमारे माशरे में रिश्ता तोड़ने को फख्र समझा जा रहा है। कई साल हो चुके हैं बहन की सूरत ना देखकर भाई, बहन की सूरत देखकर ना भाई। झगड़े चल रहे हैं खानदानों में, रिश्ते चल रहे हैं। प्रॉपर्टी को सामने रखकर, अनानियत को सामने रखकर, तकब्बुर दुनिया के अंदर किसका था, किसका बाकी रहेगा। अनानियत, घमंड, तकब्बुर, गुरूर, ये अल्लाह की, तकब्बुर अल्लाह की चादर है। तकब्बुर, गुरूर, घमंड ना दुनिया में किसी का काम आया है ना किसी का काम आएगा। जो बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह पाक उसको इज्जत अता करते हैं। आज ससुरालों में दामादों की इतनी कमबख्तियां भरी हुई है, कहने के काबिल भी नहीं है। आप दामाद हो, आप सास ससुरे को अपने माँ बाप समझो। अगर लड़की हो तो अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप समझे। खत्म, लड़ाई झगड़े की बुनियाद ही खत्म। रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, क़त्अ रहमी की जा रही, रिश्ते तोड़ने, शादी होकर साल नहीं गुजर रहा है, रिश्ते टूट जा रहे हैं। बाज़ अहबाब के 40, 45, 50 साल में आकर रिश्ते टूट रहे हैं। वजह क्या है?
आज कई घर ऐसे हैं, कई घरों में ससुरा जुल्म करता है, ससुरा बहू के ऊपर हाथ उठाता है। दामादों की इतनी कमबख्तियां भरी हुई है, कहने के काबिल ही नहीं है। सालों के साथ बदतमीजी, ससुरों के साथ बदतमीजी, सास के साथ बदतमीजी। वो मिसाल मशहूर है ही, भैंस को चारा डालते दूध की आस पर। इतना माहौल खराब होते जा रहा है। ससुराल में जो भी किया जा रहा हो, अच्छा किया जा रहा हो इनसे पूछो, बुरा किया जा रहा हो इनसे पूछो, आप हो कौन? मैं दामाद। किसका दामाद? कह के दामाद? आपको लड़की की जरूरत थी, बच्ची को दिए। कई लड़कियों को उनके माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, घरों में सालों साल से तपाया जा रहा है। कई सालों से शौहर सास ससुरे मिलकर लड़की के इसके माँ बाप से, भाई बहनों से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लड़की के माँ बाप लड़की के भाई बहन आकर पूछते हैं शौहर से, शौहर को पूछे तो शौहर अम्मा बोलता, अम्मा बाबा बोलते, और बाबा बाजार में तरकारी की बुट्टी लेके गायब ही हो जाते। जुल्म है, जुल्म। रिश्तों में एतदाल कायम रखना चाहिए। रिश्ता तय करते वक्त ही से गलती कर रहे हैं। अब लड़का ये देख रहा है, लड़के के वालिदैन ये देख रहे हैं कि मुझे माल आ जाए, लड़की चाहे कैसी भी हो मुझे माल आ जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए। अब घर शादी के बाद बहू बन के क्या आती? जय ललिता मायावती बन के घर आती। दीनदारी को तरजीह देना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करो। माल भी फितना है, हुस्न भी फितना है। अगर कोई चीज काम आने वाली है तो दीनदारी काम आने वाली है। दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करना चाहिए। रिश्तों में, लड़के में, लड़की में दीन को देखना चाहिए। बल्कि हम ये देखने के बजाय लड़की के माल को देखते हैं, लड़की वाले लड़के के बैंक बैलेंस के देखते हैं। दीन को देखना चाहिए। तो रिश्ता तोड़ने वाली की भी अल्लाह तबारक व ताला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक के तौबा ना कर ले। और एक शख्स के अल्लाह तबारक व ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाते, टखनों के नीचे पहनने वाला, इज़ार हो या पैंट हो, जो टखनों के नीचे लटकाता है, अल्लाह तबारक व ताला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक के तौबा ना कर ले। मस्जिद में आए, ऊपर चढ़ा लिए, मस्जिद के बाहर गए, नीचे छोड़ दिए, ये नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने टखने हमेशा खुले रखो। टखनों के नीचे पहनने से आदमी के अंदर तकब्बुर, गुरूर, घमंड पैदा होता है। कत्ल करने वाले की भी अल्लाह तबारक व ताला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। आज हमारे माशरे में कत्ल हो रहा है, मुस्लिम माशरे में कत्ल हो रहा है, मुस्लिम खानदानों में कत्ल हो रहा है, छोटी छोटी मामूली बातों पर कत्ल हो रहा है। आज कोई न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है, कोई पेपर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसके अंदर कत्ल की खबर ना हो। मामूली छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो रहा है। दोस्तियां दुश्मनियों में तब्दील हो रही है। लड़कियों की शादी हुई थी, 1 महीना नहीं गुजरा, लड़की का निकाह होकर 1 महीना नहीं गुजरा, शौहर को कत्ल कर दिया गया। अभी लड़की हुई थी, छोटी बच्ची का बाप को प्यार नहीं मिला, बाप को कत्ल कर दिया गया। खून खराबा मुस्लिम माशरे में आम होता जा रहा है। इसकी सजा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, ऐसा शख्स हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। कत्ल करना और फख्र के तौर पर समझा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कत्ल करके खुश होता है अल्लाह तबारक व तआला ना उसके फर्ज कबूल फरमाते हैं ना नफिल कबूल फरमाते हैं। अपने बच्चों की हिफाजत करो,
बच्चों को इब्तदाई से कंट्रोल में रखो। अगर बच्चों को आप बचपन की से अगर ये कहकर छोड़ देते हैं बच्चे नहीं सुन रहे तो अपने आप को बाप कहलाने के काबिल भी नहीं हो। बच्चों को काबू में रखना चाहिए। कत्ल गारतगिरी सबसे ज्यादा मुसलमानों में, शराब का गुनाह सबसे ज्यादा मुसलमानों में, रिश्ते तोड़े जाने का गुनाह, तलाक का गुनाह, तलाक जितने भी हो रही है मुस्लिम माशरे में सबसे ज्यादा हो रही है। अपनी जबान की हिफाजत करना चाहिए। जुबान से, झूठ बोलने से, गीबत करने से, चौलखोरी करने से, बदगुमानी करने से, बदनिगाही करने से अपनी जुबान की हिफाजत करना चाहिए। आज की रात अल्लाह से अहद करना चाहिए कि अल्लाह आज की रात मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूँ, अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करूँगा, अपने आँखों का सही इस्तेमाल करूँगा, अपने हाथों का सही इस्तेमाल करूँगा। रास्तों में रात देर तक मुस्लिम माशरा जाग रहा है, दिन तमाम सो रहे हैं। आज हमारी रातें अय्याशियों में गुजर रही है, आज हमारी रातें गुनाहों के अंदर गुजर रही है, आज हमारी रातें लोगों को तकालीफें पहुंचाने में गुजर रही है, आज हमारी रातें ना कि लोगों के काम आ रही है बल्कि नुकसान के लिए हमारी रातें गुजर रही है। रातों में जागकर देर देर तक बर्थडे कर रहे हैं, रोडों पर केक काट रहे हैं, गाड़ियों पर एक दूसरे के चेहरे पर लीप रखे हैं। ये मुस्लिम माशरे में हर मुस्लिम इलाकों में ये गुनाह आम होता जा रहा है। बर्थडे करना किसी का जायज़ नहीं है, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे छोटे का हो या बड़े का हो। शौहर बीवी का ना कर सकता है, ना बीवी शौहर का कर सकती है। हालांकि हमारे मुस्लिम माशरे में सोप करते हैं, बीवी शौहर का बर्थडे मनाती है, शौहर बीवी का बर्थडे मनाता है, फिर दोनों मिलकर एनिवर्सरी मनाते हैं। जो चीज की इस्लाम इजाजत नहीं देता सीना ठोक कर करते हैं। बर्थडे करने की इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। तो इन गुनाहों से अपने आप को बचाए रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी रात में गुनाहों से तौबा चाहना चाहिए। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनो तुम सब के सब मिलकर मुझसे तौबा करो, तुम सब के सब मिलकर तौबा करो। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से माफ़ी चाहना चाहिए। कुरान और अहादीस में जिस तरीक़े से तौबा मांगने का तरीक़ा बताया गया है उस तरीक़े से तौबा मांगना चाहिए। तौबा नाम है दिल के इरादे का। सच्ची तड़प से तौबा करना चाहिए। जो हो गया मेरे मौला, आज के बाद से गुनाह नहीं करूँगा। हमारी ज़िंदगी में हम लोग अगर हर साल शब बारात आ रही है, एक गुनाह छोड़ देते या दो गुनाह छोड़ देते तो हमारी ज़िंदगियों से कितना गुनाह निकल जाते हैं। गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहिए, तौबा करना चाहिए। अब एक मैसेज चल रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि 7 बेरी के पत्ते, बाजार में पत्ते भी बिक रहे हैं। अब उसका हदिया भी बोली भी लगाई जा रही है। आप जो मुनासिब हदिया दे सकते हैं वो दे दीजिए, ले लीजिए। 7 बेरी के पत्तों से जो पानी नहाता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसके ऊपर जादू का असर नहीं होता, साल भर तक उसके ऊपर परेशानी नहीं आती। कुरान और हदीस में कोई इसकी असर नहीं है, ये मन घड़क बात है, दीन में नई बात आई हुई है। कुरान हदीस में इसका तस्वुर ही नहीं था। ये साल ही सुनाई दे रहा है, 2023 से सुनाई दे रहा है ये मैसेज 7 बेरी के पत्तों का। सोशल मीडिया से दीन ना सीखे बल्कि उलमा से सीखे, इसलिए दीन गारत हो रहा है। बातिल फिरके घर तक पहुंचकर हमको गुमराह नहीं कर रहे हैं। घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए जितना हम लोग गुमराह हो रहे हैं। बातिल फिरके पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर बातिल फिरके शहर में फिलहाल 10 फिरके काम कर रहे हैं।
जिनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। शकील बिन हनीफ का फितना जोरों शोर पे चल रहा है। शकील बिन हनीफ के हवाले कैसे कैसे बच्चे हो रखे गए। शकील बिन हनीफ के मानने वाले ऐसे आप तस्वुर तक नहीं कर सकते। सुन्नत के मुताबिक लिबास, चेहरे पर दाढ़ी, सुन्नत के मुताबिक चेहरे सर पर अमामा, ऐसे लोग शकील बिन हनीफ को मेहदी मान रहे हैं। मां पर हमला हो तो बेटा बर्दाश्त नहीं करता, बाप पर हमला हो तो बेटा बर्दाश्त नहीं करता, बेटे पर हमला हो तो बाप बर्दाश्त नहीं करता, बीवी पर हमला हो तो शौहर बर्दाश्त नहीं करता, बेटी पर हमला हो तो भाई बाप दोनों बर्दाश्त नहीं करते। हम कैसे मुसलमान हैं जो दीन पर, इस्लाम पर दिन ब दिन हमला होता जा रहा है और हम खामोश तमाशाई बनकर उन लोगों की बात को तस्लीम कर रहे हैं। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा होंगे? कुरान और हदीस की रोशनी में सुन लीजिए। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे। अल-कराह अल-करीम एक बस्ती है। ये जो शकील बिन हनीफ जो पैदा हुआ है बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, जो अपने आप को मेहदी कर रहा है कि मैं मेहदी हूँ। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे। अल-कराह अल-करीम एक बस्ती है, वहाँ पर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। हिंदुस्तान के मेहदी होने का दावेदार हरगिज मेहदी हो ही नहीं सकता। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के मेहदी होने के शराइत में से एक शराइत ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मेरे नाम की तरह मोहम्मद होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह अब्दुल्ला होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम मेरे वालिदा के नाम की तरह आमिना होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे खानदान से होंगे। अल महदी मिन इतरती, मेहदी मेरे खानदान से होंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खानदान से होंगे, सैयद खानदान से होंगे। हजरत मेहदी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 4 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। 3 लड़के बचपन ही में वफात पा चुके थे। अल्लाह के नबी की लड़कियां थी, उसमें से एक लड़की हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के 2 लड़के थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा है। इस खानदान को सैयद खानदान कहा जाता है। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम इस खानदान से होंगे, सैयद खानदान से होंगे। आज जो मेहदी जो है, जो होने का दावा कर रहा है शकील बिन हनीफ, इसका नाम शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम छुपे हुए नहीं होंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद पता नहीं होगा कि मैं मेहदी हूँ। वक्त के अल्लाह वाले, वक्त के कुतुब, वक्त के अब्दाल पहचानेंगे, काबतुल्लाह के सामने पहचानेंगे, ख्वाबों की बशारत के जरिए कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे। ये जो अपने आप को मेहदी बिहार का कह रहा है, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम छुपाए हुए नहीं होंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम खुलकर जाहिर होंगे। हजरत ये शकील बिन हनीफ जो अपने आप को मेहदी कह रहा है, बिहार से छुपकर हैदराबाद आता है, फिर हैदराबाद से छुपकर औरंगाबाद छुपकर जाता है, नई नवी दुल्हन की तरह पर्दों में छुपा हुआ है। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे? दुनिया में बादशाहत करेंगे। वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले, जब मुसलमानों का खून खराबा आब हो जाएगा, अल्लाह का नाम, अल्लाहु अल्लाहु कुतिला, अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। मुसलमानों के बहुत बुरे हालात होंगे। मुसलमानों का जीना 2 भर कर दिया जाएगा। लंबी तारीख है। नौजवान बच्चे, कॉलेज के बच्चे, स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट शकील बिन हनीफ के तकरीबन फितने में मुब्तला है। शकील बिन हनीफ के फितरे में मुब्तला है, उसको मेहदी मान रखे गए। उसने खुद कहा है, उसके मानने वाले ने कहा, अब तक पूरी दुनिया से 35 लाख लोग उसे मेहदी मान चुके हैं।
जबकि उलमाए कराम मौजूद हैं, उसके मानने वाले उलमाए कराम से बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अभी और एक बात यह है, शकील बिन हरीफ को मेहदी भी कह रखे हैं और ईसा भी कह रखे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम नहीं है, इसके वालिद का नाम हनीफ है। ईसा अलैहिस्सलाम भी होने का दावा कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे। इसकी उम्र क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा शकील बिन हनीफ की उम्र 50 होगी, 55 होगी, 60 होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र कई सौ साल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई सौ साल पहले आसमानों पर उठा लिए गए। क़यामत के अनकरीब दमिश्क की जामिया मस्जिद में उतरेंगे आसमान से 2 फरिश्तों के सहारे। कहाँ उतरेंगे? जगह भी अल्लाह के नबी ने बताई। उसके बाद दज्जाल का खातिमा करेंगे। दज्जाल को कहाँ पर मारेंगे? मकाम लुद एक जगह है, मकाम लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारेंगे। हजरत दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह नमक पानी में घुलना शुरू हो जाता है, इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल इसी तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। मकाम लुद पर, मकाम लुद एक दरख्त का नाम है, एक जगह का नाम है। उस दरख्त के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। कई फितने हमारे शहर में काम कर रहे हैं। दीन सोशल मीडिया से ना सीखे, बल्कि कुरान हदीस उलमाए कराम से सीखे। उलमा से पूछे, आपकी मस्जिद के इमाम से, आपकी मस्जिद के खतीब साहब से, इमाम साहब से पूछे कि साहब मैं ये मुफ्ती साहब का बयान सुन रहा हूँ, यूट्यूब पर क्या सुन सकता हूँ या नहीं सुन सकता हूँ। मस्जिद के इमाम साहब से, खतीब साहब से कुरान हदीस समझे, कुरान हदीस मस्जिद के खतीब से समझे। आज अन्नारियों से समझ रहे हैं। कोई मसला आ गया यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं मसाइल को। इसी तरह फितरे गौहर शाही और एक फितरा है, नौजवान बच्चे तकरीबन इसका वीडियो सुन रहे हैं, शक्लो सूरत से टकला है, इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसने कलिमा तक बदल दिया, ला इलाहा इल्ला रियास। लंदन में बैठकर वीडियोस बनाता है। नौजवान बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं, इसका वीडियो रख रहे हैं स्टेटस पर। इसके अकाईद देखे, फितरे गौहर शाही, कलिमा तक बदल दिया इसने, ला इलाहा इल्ला रियास। ये कोई इख्तिलाफी बात नहीं चल रही है, ईमान और कुफ्र का मसला है। हमारे बच्चों को समझाया जा रहा है ईमान कितना कीमती चीज है, बताना चाहिए। ऐसे ऐसे फितरे काम कर रहे हैं, ईमान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फितरे गौहर शाही का फितरा काम कर रहा है, बहुत सारे फितरे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए उलमा से करीब रहना चाहिए। कोई भी शख्स सर्च करके डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर भी बन गया, कोई भी शख्स सर्च करके सर्जन नहीं बन सकता। अगर कोई शख्स सर्जन बन गया सर्च करके, तो क्या आप अपने उसको सर्जन के पास अपनी सर्जरी करवाएंगे? तो फिर दीन के मामले में हम सर्च ना करें, उलमा से, मसाजिद के अइम्मा से, मसाजिद के उलमाए कराम से दीन समझे, मसाजिद के उलमा से दीन सीखे, मसाजिद के हुफ्फाज से, उलमाए कराम से दीन सीखे, दीन समझे। ईमान बहुत कीमती चीज़ है। ईमान कितना कीमती चीज़ है हम लोगों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो मैंने बातें बताई, अल्लाह तबारक व तआला आज की रात चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो इन गुनाहों से तौबा ना कर ले। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में मेरी और आपकी उन तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला शराब से हिफाजत फरमाए, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी में माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।